एक प्लेयर को इतने पैसों में खरीदा गया है कि इसमें 2 पीएसएल हो सकती हैं। एक फॉरेन प्लेयर को इतने पैसों में खरीदा गया कि इसमें 2 पीएसएल मैं सक्सेसफुली करवा सकता हूं और कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, जिससे मैं किसी को देके बाबर आजम घंटे की इंग्लिश बेहतर करवा लूंगा। वाले तो बस देख ही सकते हैं, पैसे ऐसे फेंके जाते हैं जैसे पानी बहाया जाता है। तो भाई वो पीएसएल वाले तो देख सकते हैं, उतने में पूरी पीएसएल हो जाती है जितने में उतने में वो पूरी टीम खरीद लेते हैं, पूरी टीम खरीद लेते हैं जितने में यहाँ पे एक प्लेयर खरीदा जाता है। तो फिर इसका तो कोई कंपैरिजन ना हुआ ना, मुकाबला ही कोई नहीं, दूर दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। आईपीएल का कुछ भी नहीं है भाईजान, असल मुकाबला है आईपीएल का आईपीएल के साथ। और आईपीएल को ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भाई दुनिया फटी फटी आंखों से देख रही है। इस बार यूएई में ऑक्शन हो रहा है, और जो आज मॉक ऑक्शन हुआ है, जो कि एक प्रैक्टिस ऑक्शन कह लो, जियो सिनेमा वालों ने कराया, उसमें आप प्लेयरों को देखो यार, स्टार 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ को अगर पाकिस्तानी हिसाब लगा लो तो तकरीबन 65-68 करोड़ बनता है। मतलब क्या 65-70 करोड़ पाकिस्तानी बनता है अगर स्टार कल 18 करोड़ 18.5 करोड़ में जाता है। और भाईजान इतने पैसों में पूरा पीएसएल हो सकता है यार। तो आपने पीएसएल को कंपेयर किसके साथ कर लिया, आईपीएल के साथ? और यार थोड़ी खुदा खौफी करो। उनके पास सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की टीम्स के ऊपर और उनके अपने ही मुल्क के प्लेयर के ऊपर, जिसके पास विराट कोहली जैसा प्लेयर आ गया, शुभमन गिल जैसा प्लेयर आ गया, रोहित शर्मा आ गया, जडेजा आ गया, श्रेयस अय्यर आ गया, इतने इतने बड़े बैट उनके अपने ही मुल्क के आ गए हैं। तो उनका क्या कंपेयर करना, उनके ही नाम के पीछे आ जाते हैं स्टार जैसे प्लेयर आ जाते हैं, मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ जाते हैं, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर आ जाते हैं, वोक्स आ जाता है। कितना कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर, और यहाँ पे पीएसएल के अंदर। और यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोगों ने कहां से स्टार जैसे प्लेयर को। जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आपको कोचिंग स्टाफ में नजर आएंगे, वो आपको कमेंट्री में नजर आएंगे। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे क्रिकेट को एक जाल के अंदर फंसा दिया है, अपने जाल के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पैसा। मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी आबादी है किसी क्रिकेट किसी इतनी बड़ी आबादी है नहीं है, लेकिन एक बात मुझे जवाब दे दें, क्या आप इसको मुझे जवाब दे दें तो मैं मान दूंगा आपको। आईपीएल को कितना अर्सा हो गया यार? मेरे ख्याल में 10+ ईयर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, 5 साल पीछे। हम उनसे पहले करा लेते, हमें अगर इतनी काबिलियत होती है करा लेते, टेक ओवर कर लेते। नहीं, किसी ने आइडिया देने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट न्यूज़ के एक नई वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने इस हाईलाइट में देखा किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रही है। दरअसल बात यह है कि आईपीएल के मॉक ऑक्शन में पैसा इस तरीके से बहाते देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है, जिसके बाद ये जो है फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल इनको इस बात का भी दुख बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पीएसएल में जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, विदेशी खिलाड़ी थे, उन्होंने आने से मना कर दिया और वहीं पर आईपीएल में खेलने के लिए वो सब जो है राजी हो गए। यह देखकर जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारे पीएसएल और आईपीएल का लेवल कहाँ है, आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि आईपीएल ने हमें बर्बाद कर दिया है, क्योंकि आईपीएल में जिस तरीके से पैसा लगता है, जिस तरीके से बोली लगती है, मिचेल स्टार्क इस बार 18.5 करोड़ में बिके हैं मॉक ऑक्शन में। यह देखकर जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि इस घंटे के बाबर को भी ले लो यार, कम से कम कुछ हम लोग की भलाई हो जाएगी, इससे हमारा खर्चा उतर जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जितने में एक खिलाड़ी को खरीदा गया है उतने में तो हम यहाँ पे 2-2 आईपीएल करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रही है और अपने जो है बयानबाजी कर रही है। तो इस वीडियो को लास्ट देखें, हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट में। तब तक इस वीडियो के मजे लीजिए। मान जाती है कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वो खिलाड़ी नहीं मानते आने के लिए, यहाँ पे उनको उतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए जो है वो आपको बड़े बड़े नाम। अब तो भाई हैरी ब्रूक भी नहीं आता पीएसएल खेलने, यहीं से गया हुआ देखे ना, हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं, तो वो वाला मामला हो गया। ठीक है ना जी। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा सुना था जी पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जी, उसने रजिस्टर्ड करवा लिया। उसके बाद आपको पता है क्विंटन डिकॉक ने रजिस्टर्ड करवा लिया जी, फलाने ने, शाकिबुल हसन ने रजिस्टर्ड करवा लिया। यार भाई आया तो कोई भी नहीं, हम इंतजार करते रहे और कोई नहीं आया, सारे फुर करके उधर ही चले। पैसों की बारिश होने वाली है, कल पैसों की बारिश होने वाली है। मतलब आप अंदाजा लगा लो, एक फॉरेन प्लेयर मिचेल स्टार्क को 18 करोड़ दिया जा रहा है। पीएसएल में जो सबसे महंगा प्लेयर बिकता है ना, उसको 2 से 3 करोड़ मिलता है, 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी, 2 से 3 करोड़ उसको पाकिस्तानी मिलता है। और उसको इंडिया में कन्वर्ट करना है ना, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर कितने बात जाएंगे। मतलब 2 से 3 करोड़ पीएसएल में तो बिल्कुल वो कहते हैं कि ठनकना, वो बिल्कुल वो कहते हैं इतने का तो ये छनकना मिल जाता है जितने ये बाबर आजम को पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो भाई पैसे देख लो फिर कितनी हैवी अमाउंट आ रही है। कल के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो बिकने के लिए अपना सर पेश करेंगे कि जनाब हमें खरीद लीजिए, इस आईपीएल का हिस्सा बना दीजिए, हमें करोड़ों में खरीदिए ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो सके और हम ये जो आईपीएल है इसके 70+ मैचेस जो हैं ये खेल के हम पूरा साल, मतलब कोई और लीग ना भी खेलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जब आपको इतना पैसा मिल जाता है ना,
तो फिर तसल्ली हो जाती है उस्मान। फिर बंदा कहता है कि भाई और कोई लीग मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं। दूसरे मानों में आईपीएल इतना पैसा दे देती है प्लेयर्स को कि वो चूस लेती है उनको, इन अदर वर्ड्स उनको सक कर लेती है, उनमें कुछ रहने नहीं देती। और फिर जब 74 मैचेस, मेरे ख्याल 74 मैचेस है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने मैचेस, बिल्कुल 10 टीम में, हाँ 10 टीमें 74 मैचेस, और जब इतने ज़्यादा मैचेस होते हैं तो, और वो भी अब तो अच्छी खासी गर्मी में हो रहे हैं, तो फिर सर खिलाड़ियों में बचता कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वो पैसा लेके जाते हैं और पैसा फेंक तमाशा देख, ये है वो असल में लाइन। ये होनी चाहिए लाइन आईपीएल की, जो टैगलाइन है ना आईपीएल की, ऑक्शन की, वो ये होनी चाहिए कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो अब क्रिकेट फैंस जो है वो देखना चाह रहे हैं ये तमाशा, और अभी बस चंद घंटों की दूरी पे है। और बड़े बड़े नाम ऑब्वियसली, मिचेल स्टार्क बड़े अरसे के बाद दोबारा ऑक्शन में आ रहे हैं, उनके ऊपर निगाहें होंगी। फिर पैट कमिंस भी है ना, वो भी बिल्कुल जी, पैट कमिंस के ऊपर निगाहें होंगी। फिर कोटजी जो है वो इस बार साउथ अफ्रीका की तरफ से वो एक बड़ा स्टार बन के सामने आया है, कुछ उसके ऊपर। और फिर मुझे जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है वो रचिन रविंद्रा का है। जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आपको कोचिंग स्टाफ में नजर आएंगे, वो आपको कमेंट्री में नजर आएंगे। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, उन्होंने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे क्रिकेट को एक जाल के अंदर फंसा दिया है, अपने जाल के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पैसा। मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी आबादी है किसी क्रिकेट किसी इतनी बड़ी आबादी है नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे आप जवाब दे दें फिर। क्या? अब आप इसका मुझे जवाब दे दें तो मैं मान दूंगा आपको। आईपीएल को कितना अर्सा हो गया यार? मेरे ख्याल में 10+ ईयर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, 5 साल पीछे। हाँ। हम उनसे पहले करा लेते, हमें अगर इतनी काबिलियत होती है हम करा लेते, टेक ओवर कर लेते। नहीं, किसी ने आइडिया देने से रोका? लिख लें। आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मेरी सोच है ना, वो आप देख लेना आगे चल के ये आपके पीएसएल को इतना डैमेज करेगा ना। ये आपकी सोच है। पीएसएल के दौरान ये जो आप देखते हैं ना, दुबई में दुबई में जो लीगें हो रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस वजह से स्टार्ट की हैं, इन्होंने पीएसएल को डैमेज करने के लिए स्टार्ट करना है। ठीक है, सारे लोग इंडियंस वहां इन्वॉल्व हो गए हैं उस लीग के अंदर। इन्होंने जो हमारे पीएसएल में लोग आ रहे हैं ना, इन्होंने इनको नोट देके उस तरफ लेके आना है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, ये नजम सेठी साहब से मैं सवाल कर चुका हूं, उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैलेंजेस बहुत हैं। क्यों? आपकी जो एमएस T20 लीग है जो यूई करा रहा है उसमें इंडियन ऑनर्स हैं, आपकी बात है, सीपीएल में इंडियन ऑनर्स बैठे हुए हैं, आपकी साउथ अफ्रीकन लीग में। और अब प्लान ये है तनवीर कि उन्होंने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेटर्स को बताता नहीं, क्रिकेट इन्फो की स्टोरी है कि प्लेयर से बात की है कि अगर हम आपको पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बड़े प्लेयर्स को, फिर ना सर क्या हो गया? हमसे तो 5 साल लेट हो गया आईपीएल। मेरी बात ये रियलिटी है, जो कहते हैं ना, जिसने पहले चीज की। अब देखें बिग बैश भी इतना अच्छा मेरी बात सुने, ये फैक्ट है कि फिर भी बीसीसीआई की लीग बड़ी ही होती। अच्छा मेरी बात सुने, अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग करवाता है, इंग्लैंड अगर अपनी लीग करवाता है, और जो एस्टेब्लिश कंट्रीज है क्रिकेट बोर्ड लीग करवाता है, क्या इंडिया से ज्यादा पैसा बना सकता है? नेवर। इंडियन प्लेयर, सबसे पहले बात, इंडियन प्लेयर ही नहीं आते, आपकी 1.5 अरब की आबादी माइनस हो गई। वो आ भी जाएं भाई, आप हमेशा अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करते हैं, अपनी ये इसको अपनी मुल्क को देखिए, कितना बड़ा मुल्क है आपका, कितनी लोग हैं, ठीक है, तो 1.5 अरब आबादी, इतनी बड़ी आबादी से आप अपना बिजनेस चलाते हैं। वो चला रहे हैं अपना बिजनेस, उस बिजनेस से उन्होंने पूरी क्रिकेट को अपने जाल में लेके आ गए। आप याद रखें कि पॉइनियर्स थे, दे वर फर्स्ट टू लॉन्च। यार आप इवन आपको आईसीएल याद होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है फूट कर रो रही है और कह रही है कि ये आईपीएल वाले इतना पैसा लाते कहाँ से हैं, इस आईपीएल की स्ट्रेटजी क्या होती है कि इतना जो है मॉक ऑक्शन में इस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है कि पैसे की पूरी बारिश कर दी जा रही है। और वहीं पीएसएल जैसे जो छोटे मोटे लीग में इस तरीके का, इसका तो कोई हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है पीएसएल का, क्योंकि पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर और भी अदर विदेशी प्लेयर थे, उन्होंने आने से मना कर दिया। और वहीं पर आईपीएल में जाके जिस तरीके से अपनी बोली लगवा रहे हैं, जिस तरीके से इतने पैसे में 18 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, यह देखकर जो है पाकिस्तानी मीडिया की आंखें सूज गई हैं और कह रहे हैं कि ये इतना पैसा लाता कहाँ से है। और वहीं अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल का कुछ भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि पीएसएल इतने में तो कम से कम 2000 पीएसएल तो हो ही जाएगा। और अगर आईपीएल को पीएसएल कराने की बात की जाए तो आईपीएल के अंदर कम से कम 50 पीएसएल समा सकते हैं, क्योंकि आईपीएल के पास इतना पैसा है। और वहीं पर कह रहे हैं कि जब मॉक ऑक्शन की में ये होता है तो जब ऑक्शन लगेगा तभी कितना पैसा जाएगा, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। और वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया उनको समझ में आ चुका है कि अब जो है हमको आईपीएल की कंपेरिजन जो है पीएसएल से नहीं करनी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।